नमस्कार, राष्ट्र खबर देख रहे हैं आप और मैं प्रज्ञा झा। आज जैसे हमारे बैकग्राउंड में आप देख पा रहे हैं कि हम मौजूद हैं सत्यम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में और यहाँ पर मीडिया का एक फेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया है। इस फेस्ट में सबसे बड़ी बात यह है कि मीडिया में वुमेन्स के द्वारा ये पूरा फेस्ट जो है ऑर्गेनाइज किया गया है और इसका नाम है इग्नाइट। नाम जिससे समझ आ रहा है एंथुसियाज्म, एक जोश, जिसका मतलब होता है कि यहाँ के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टीज हैं, उन सभी में कितना जोश होगा आज के इस पूरे जो फेस्ट है उसको लेकर। और यहाँ पर इस पूरे कॉलेज को और यहाँ की जो लड़कियां हैं, यहाँ पे जो बच्चे हैं, उन सभी को फैसिलिटेट करने के लिए, उन्हें मोटिवेट करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर कई ऐसे गेस्ट मौजूद होंगे जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में बहुत कुछ कमाल कर दिखाया है। कुछ यहाँ पर जस्टिस है तो कुछ यहाँ पर आईपीएस ऑफिसर है, कुछ यहाँ पर फॉर्मर ईडी के मेंबर रहे हैं। तो तमाम शख्सियत यहाँ पर हमारे साथ मौजूद होगी, चाहे आर्टिस्ट हो, सिंगर हो, तमाम तरीके की चीजें। और लड़कियों को मोटिवेट करने के लिए इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो चलिए हम आपको सभी गेस्ट से मिलवाते हैं जो आज के इस इवेंट में यहाँ सत्यम इंस्टीट्यूट में मौजूद होंगे। चलिए उनसे बात करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक जानी मानी शख्सियत मौजूद है, इनका इंट्रोडक्शन मैं देती हूँ। ये एडवोकेट हैं, फाउंडर मैनेजिंग एंड पार्टनर सर्कल ऑफ काउंसिल है, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर है, फॉर्मर चीफ ऑफ ईडी हैं और मेरे साथ अभी मौजूद हैं श्री कर्नल सिंह जी। सर, आपका बहुत स्वागत है सबसे पहले हमारे चैनल में और साथ ही इस कॉलेज में। थैंक यू सो मच। सर, मुझे कुछ बताएंगे आपको कैसा लगा इस कॉलेज में आकर, इस इवेंट में आकर, इग्नाइट को होस्ट करते हुए, और यहाँ जो लड़कियों ने काम किया कैसा लगा आपको पूरा? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो वीमेन एजुकेशन है हमारी कंट्री में, उस पे जो काम हो रहा है। और अगर स्वामी दयानंद ने कहा था अगर हमारी 50% जो पॉपुलेशन है उनको अगर हम एजुकेट करें, जो वीमेन है, तो हमारा देश आगे बढ़ सकता है। तो बहुत अच्छा काम है और यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। सर, आप ईडी में भी फॉर्मर चीफ के तौर पर रहे हैं। आजकल की जो जनरेशन है उन्हें आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है? देखिए, विल पावर एंड इच्छा होनी चाहिए कि मुझे कुछ करना है। और हर बच्चे में अलग अलग टैलेंट होता है। एक तो उनको दूसरे को कॉपी नहीं करना चाहिए। एक आदर्श जरूर होना चाहिए आदमी के दिमाग में कि मेरा आदर्श ये है, लेकिन उसका जो टैलेंट है, पेरेंट्स की भी ये ड्यूटी बनती है उसके टैलेंट को आगे बढ़ने दें। दूसरी चीज़ है कि मेहनत, कितनी लगन से आदमी काम करता है। और थर्ड चीज़ है जो समाज में डिस्ट्रैक्शंस होते हैं बहुत सी बार, पर्टिकुलरली इंटरनेट के थ्रू, उस डिस्ट्रैक्शन से बचना। कोई मैसेज देंगे सर हमारे कॉलेज की लड़कियों के लिए? मैं यही मैसेज दूंगा कि सच्चाई के रास्ते पे चलें। देश और समाज बहुत इम्पोर्टेंट है और अगर हम देश और समाज का ध्यान रखेंगे तो देश होगा, समाज होगा, तो हम भी होंगे, आगे बढ़ेंगे। तो वो बहुत ज़रूरी है, नेशनलिज्म की फीलिंग। थैंक यू सो मच सर, बहुत धन्यवाद। थैंक यू बेटा। मेरे साथ यहाँ पर अभी मौजूद हैं जस्टिस आर.एन. मिश्रा जी। इस इवेंट को यहाँ पर जो है गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर मौजूद हैं। जानकारी लेते हैं कि इन्हें इस पूरे इवेंट में सबसे खास क्या लगा। सर, सबसे पहले तो वेलकम है आपका और आपसे दोबारा मुलाकात करके बहुत अच्छा लग रहा है मुझे सर। यहाँ आकर के मुझे वाकई आपकी फैकल्टी, यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स, उनकी कर्टसी मुझे बहुत इम्प्रेसिव लगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा, और सर जो इन लड़कियों ने काम किया है, जो वुमेन एम्पावरमेंट का काम है सत्यम का, लड़कियों ने जो काम किया है, पूरा फेस्ट ऑर्गेनाइज किया है, ये आपको कैसा लगा? अमेजिंग, अमेजिंग। कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, आज के समय की डिमांड है ये कि लड़कियों को एम्पावर किया जाए और इस तरह के अगर फेस्ट ऑर्गेनाइज होते रहेंगे, उनको अपने टैलेंट दिखाने का मौका मिलता रहेगा, तो निश्चित रूप से उनका जो अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो बाहर निकल के आएगा और इस
समाज में आकर के भी वो कुछ कर पाएंगे। कोई मैसेज सर जो आजकल की महिलाओं को या किसी भी जनरेशन को आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है? कॉन्फिडेंस, जो काम करिए कॉन्फिडेंस के साथ करिए और ये भूल जाइए कि दुनिया आपको क्या कह रही है। जो आपके जी में आए, जो मन में आए वो काम करिए। यही मैसेज है बच्चों के लिए। थैंक यू सो मच सर। तो जैसा मैंने कहा कि सत्यम इंस्टीट्यूट में आज कई ऐसे मेहमान आ रहे हैं जिन्होंने अपने जो करियर है उसमें बहुत कुछ कमा लिया है, बहुत बड़ा कुछ कमाया है और आज वो बच्चों को यहाँ मोटिवेट करने के लिए मौजूद है। और अभी मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं ये हैं CA प्रदीप गुप्ता सर। सर वेलकम टू आवर चैनल फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू। ओके सर, कुछ मुझे बताइए आपको इवेंट कैसा लगा? Event is wonderful and I come here every year and I like it very much, the energy of the students and the performances they do and the enthusiasm, the joy. So it is really wonderful to see them perform. So what is the main thing to be success in life? It is the hard work with the clarity of the mind. If you are clear in your idea and have the willpower to execute it, you can achieve anything. And this we are seeing our young boys and girls to perform like anything, and their performance is at par with any of the professional performance. Right, sir. As you said, sir, you came here every year, right? Yeah. So what are the changes that you notice in this college even? Yeah, I am seeing them. Their performance is improving every year, and their excellence level is improving, and they are getting to the perfection. So every year I am seeing the very good change. Any message to the college as well as the student? Yeah, message to the college and students is that keep it up. Keep it up and perform even better. And excellence has no limit, and they have to reach the height. Really, thank you so much, sir. Thank you, thank you. अभी मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिसको देखकर आपको भी गर्व होने वाला है कि इस चैनल पर ऐसी शख्सियत सामने आई है। मेरे साथ अभी मौजूद हैं निर्भया केस लड़ने वाली सीमा कुशवाहा मैम। वेलकम टू आवर चैनल फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू सो मच। और इस कॉलेज में सबसे पहले आपको बहुत स्वागत है। कुछ बताइएगा मुझे, इवेंट कैसा लगा आपको? सबसे पहले मैं कॉलेज के सभी मैनेजमेंट को, यहाँ के फाउंडर को, सभी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और ये इवेंट बहुत अच्छा है क्योंकि एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाती है, बट इस तरीके के जो कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, इनमें बच्चों की जो एक्चुअल में वो है उनकी पर्सनालिटी उभर करके आती है, उनको एक एक्सपोजर मिलता है। ये बहुत ज़रूरी है कि इंसान की एकेडमिक के अलावा भी उसकी कुछ अपनी क्वालिटी है। जैसे मैं देख रही थी यहाँ बहुत सारे बच्चे काफ़ी सिंगिंग अच्छी करते हैं, कुछ रैप बनाया उन्होंने, उसके माध्यम से अपनी बात बोल रहे हैं। तो ये जो जर्नलिज्म है, मास कम्युनिकेशन है कि हम लोगों से कैसे अपनी बात रखें, कैसे सोसाइटी की प्रॉब्लम्स उठाएं। क्योंकि लास्ट टाइम भी मैं यहाँ आई थी, मैंने देखा बहुत सारे बच्चों ने पोएम बहुत अच्छे किए थे, कंपटीशन था उनका और ग्रास रूट लेवल की चीज़ों को उठाया था। तो ये कार्यक्रम तो मुझे बहुत ही अमेजिंग लगा, बहुत ही अच्छा। और मैम मोटिवेशन कहाँ से आया? निर्भया के बारे में, जो निर्भया केस के बारे में हमने सुना, ऐसा केस जिसमें लड़ने के लिए मोटिवेशन कहाँ से आया? उस बेटी के पेन से, क्योंकि निर्भया के बारे में जब मैंने सुना, 16 दिसंबर 2012 की बात है, 17 दिसंबर को जब मैंने न्यूज़ में देखा इस बात को, तो मुझे एक ही चीज़ फील हुई कि निर्भया की जगह मैं भी हो सकती थी, मेरी सिस्टर हो सकती थी या मेरी कोई फ्रेंड हो सकती थी। तो निर्भया भी तो मेरी अपनी थी, मेरे देश की बेटी थी। तो उसके पेन को मैंने अपना पेन समझ करके उनके लिए मैंने फ़ाइट किया और ये मुझे मेरा मोटिवेशन था। और दूसरा, मुझे लगता है कि मेरी कंट्री में जो 50% पॉपुलेशन विमेन की है वो बहुत एनर्जेटिक है, टैलेंटेड है, इंटेलिजेंट है। और अगर उनके साथ इस तरीके से क्राइम नहीं होंगे, वो सेफ फील करेंगी, सिक्योर फील करेंगी, तो वो अपने आप को एक्सप्लोर कर पाएंगी और लाइफ में आगे बढ़ जाएंगी। तो देश भी हमारा ग्रो करेगा और हमारे देश की हर फीमेल सुरक्षित होगी, सेफ होगी। तो यही मेरा मोटिवेशन था कि क्यों ना निर्भया के अपराधियों को मैं सज़ा दिलाऊं और देश में एक मैसेज जाए कि अगर कोई भी बेटियों के साथ ऐसा क्राइम करेगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। मैम, यहाँ की जो स्टूडेंट है सारी लड़कियाँ हैं, कोई आप मैसेज देना चाहेंगे उन सभी को? मेरी बेटियाँ बहुत इंटेलिजेंट हैं और मैं बेटियों से एक ही बात कहूँगी, आपके अपनी दुनिया है, अपने रास्ते हैं।
गलत किसी के साथ नहीं करना है और आगे बढ़ते जाना है। आप भी एक ह्यूमन बीइंग हैं और अपनी लड़ाई लड़नी है और अपने साथ के लिए, अपनी कलीग्स के लिए, अपनी मदर, अपनी सिस्टर, अपने सारे फ्रेंड सर्कल के लिए भी आपको लड़ना है, क्योंकि हम अकेले अगर ग्रो कर रहे हैं तो उससे कंट्री का कोई बेनिफिट नहीं है। तो एक ये लड़ाई पूरे जेंडर की है, तो मिलकर के कलेक्टिवली फाइट करनी है, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए। ऐसी मेरी विशेष है मेरी बेटियों के लिए और वो आगे बढ़े। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अभी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं संस्कृति तेलांग, इनके बारे में जानते हैं और इस पूरे इवेंट को देखकर इन्हें कैसा महसूस हुआ इसके बारे में भी जानते हैं। संस्कृति, वेलकम फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू सो मच। संस्कृति, कुछ मुझे आप अपने बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे? जैसे आप बता रहे हैं आप अमेरिका से यहाँ पढ़ के आए हैं और सारी चीज़ें, आप फाउंडर भी हैं किसी चीज़ के, कुछ बताइए मुझे। क्रिएटिव डायरेक्टर। सो मैं अभी 1 साल पहले ही आई केम बैक टू इंडिया और मैं वहाँ पे मैंने बैचलर्स इन साइंस करा था फैशन मर्चेंडाइजिंग में। एंड alongside of that I was also working as a broadcaster for a sports broadcaster and जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन हुआ I was always an entrepreneur, तो मैं हमेशा से कुछ ना कुछ बेचती for like extra pocket money. Yeah, so I've been selling my paintings for a really long time and then I also upscale clothes, so I was always into like sustainability. And उसके तुरंत बाद I started working as a visual merchandiser for this company called Dillard's and I was working in the Ralph Lauren section. तो वो सब करा, सो आई स्टार्टेड वर्किंग लाइक रियली यंग। और उसके बाद जब मैं वापस आई मेरे को खुद का कंपनी स्टार्ट करना था और थैंकफुली आई हैड अ क्लाइंट जो शी ऑल्सो वाज ऑन द सेम पाथ कि उनको खुद का कंपनी स्टार्ट करना है। सो वी बोथ स्टार्टेड अ कंपनी, सो आई एम अ क्रिएटिव डायरेक्टर इन दैट कंपनी और शी इज़ द फाउंडर। आई एम द ब्रेन्स बिहाइंड ऑल द क्रिएटिव स्टफ दैट गोज ऑन और of course like she's the one who founded it. So yeah, that's my background, that's what I do and I paint also. So how are you feeling right now after coming in this event, after attending this event? Oh, there's so much talent around me. सब लोग इतने talented है and जैसे हम लोग आए सब में इतना जज्बा है कुछ करने का, like I can see the thirst in their face and you have to have that if you're like trying, like बहुत competitive industry है ये। I was both in mass communication with ESPN and I'm also in fashion. तो मेरे को पता है कि बहुत difficult industry है to get into, but the kind of talent I'm seeing in everybody, even the people who are like singing and stuff, बहुत ज़्यादा talent है लोगों में। तो yeah, it's very refreshing to see that. Thank you so much, Sanskrit. Yeah, of course. Yeah, thank you. हमारे साथ यहाँ पर एक संगीतकार मौजूद हैं जिन्होंने एक अवार्ड भी जीता है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, और इनसे आप पहले भी हमारे चैनल पर मिल चुके होंगे। दोबारा मैं इनको इंट्रोड्यूस करती हूँ, मिसेस सरोज मिश्रा। मैम, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। और आपकी आवाज़ की तो मैं फ़ैन हो चुकी हूँ क्योंकि मैं अभी भी सुना, पहले भी सुन चुकी हूँ। ओह माय गॉड, और लता मंगेशकर जी की जो आवाज़ आपकी बाहर आई, उनका जो गाना आया है आपके मुंह से, बहुत थैंक यू सो मच। कैसा लगा आपको ये इवेंट, ये इग्नाइट कैसा लगा है? वुमेन्स को लेकर ये कॉलेज है, एम्पावरमेंट को लेकर है, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा और बहुत ही यहाँ के बहुत पॉजिटिव फील हुआ और माहौल बहुत अच्छा है और ख़ास करके सिंह साहब और जो सत्यम ग्रुप है वो बहुत आगे बढ़े, बहुत अच्छा करे, बच्चे बहुत आगे बढ़े, यही शुभकामनाएं। बिल्कुल मैम। कैसा आपको इवेंट में कैसे वाइब आई है? यहाँ पे पॉजिटिव वाइब आई है, बच्चों को देख के कैसा लगा आपको? इनका भविष्य आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा लगा। बस यही कोशिश सबको करनी चाहिए कि जो अपना कल्चर है ना उसको अडॉप्ट करें, क्योंकि हमारे कल्चर में बहुत कुछ है जो बाहर के लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, तो हम भी उसको अडॉप्ट करें। और यहाँ तो बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन। और आपके जैसी सरस्वती जैसी आवाज़ के लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी। और एक चीज़ आपने कही कि गुरु की इज्जत ज़रूर करो, तो उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, गुरु जो होता है ना, मैंने तो उनको ईश्वर का स्थान दे रखा है ना। आप जितनी उनकी रेस्पेक्ट करेंगे ना, माँ सरस्वती की कृपा आपके ऊपर उतनी होगी, है ना। क्योंकि किसी भी फील्ड में विनम्रता ज़रूर चाहिए, है ना। तो आप विनम्र रहेंगे, सबकी रेस्पेक्ट करेंगे, है ना, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा करेंगे। कोई मैसेज हमारी आने वाली जनरेशन के लिए, वोकलिस्ट के लिए, सिंगर्स के लिए? बस यही कहना चाहूँगी कि मेहनत बहुत करें, मेहनत का स्थान सबसे ऊपर है।
उसके बाद मेहनत तो ऐसी चीज़ है कि जो आपकी लकीरें हैं ना किस्मत की, उसको बदल सकती है ना। तो मेहनत करें और सपने ज़रूर देखें, सपने देखेंगे तभी पूरे होंगे, है ना। खुली आंखों से सपना देखें। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अभी हमारे साथ यहाँ पर एक जानी मानी शख्सियत मौजूद है जो कि एक वोकलिस्ट है, साथ ही म्यूजिशियन है, AIR में काम कर चुकी हैं, फोक आर्टिस्ट हैं, तमाम सारी चीज़ें जो एक महिला को सशक्त करने के लिए चाहिए होती हैं, यहाँ पर वो सभी चीज़ें मौजूद हैं। और मेरे साथ अभी मौजूद हैं रुचि तेलांग मैम। मैम वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच। और सबसे पहले तो आपका इस इग्नाइट में और साथ ही इस कॉलेज में बहुत स्वागत है। अरे थैंक यू सो मच। कुछ मुझे बताइएगा इस इवेंट के बारे में और कैसा लगा आपको इस कॉलेज में आकर इवेंट में। और यहाँ एक वुमेन का कॉलेज है, ये पूरे तरीके से एम्पावर करने के लिए, तो आपको ये देखकर कैसा लगा है? ये ये अभी मैं यहाँ पे पहली बार आई हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे जो वाइब्स मिल रही हैं, जो पॉजिटिव वाइब्स हैं, और तब मुझे पता चला कि जब कि यह वीमेंस एम्पावरमेंट पे ये मतलब बेस्ड है, कॉलेज है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ के कुछ लोगों ने मुझे इनवाइट किया, तो यहाँ पे पहली बार आई हूँ मैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर। लड़कियों की मेहनत यहाँ पर दिख रही है कि कैसे काम बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल। और मेरा ऐसा मानना है, लड़कियाँ चुपचाप अपना रास्ता अपने तरीके से अपना काम करते जाएं, अपने कदम धीरे धीरे सशक्त करते जाएं, बढ़ते जाएं आगे, और रिकग्निशन या उनका परिचय वो फिर दूसरे लोग उनको पहचान मिलती है। और अपना साइलेंटली काम करना चाहिए, मेहनत से, और ऑब्वियसली आर्ट होना चाहिए, टैलेंट होना चाहिए, स्किल होना चाहिए आपको करने, और ऑनेस्टी। तो बहुत सारी चीज़ें बन के एक शख्सियत तैयार होती है। और बहुत सारी एक ही ब्रांच एक ही चीज़ की काफ़ी ब्रांचेज़ हैं, है ना। किसी की मतलब शाखाएं काफ़ी होती हैं। म्यूज़िक है तो बहुत सारी शाखाएं, आपका मास कम्युनिकेशन है, यहाँ पे मैंने देखा बहुत सारे अच्छे अच्छे कोर्सेज़ हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छा कॉलेज है। ये नहीं कि मैं यहाँ पे आई हूँ इसलिए, लेकिन मुझे रियली मैं मतलब अपने लेवल पे कह रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे यहाँ का सारे जो कोर्सेज़ हैं उसका देख के ऐसा लगा कि यहाँ पे भविष्य उज्जवल है। और आपने इतना कुछ हासिल किया है, आप वोकलिस्ट रही हैं, आप फोक आर्टिस्ट रही हैं, तमाम चीज़ें मैं गिनवाऊँ तो बहुत मतलब एक कह देना कि बहुत कम पड़ेगा कि मैं बोलती जाऊंगी, समय खिंचता जाएगा। आपने चैलेंजेस फेस किए होंगे और आजकल की महिलाएं भी इस तरीके के चैलेंजेस फेस कर रही हैं, तो वो कैसे उस चीज़ से उभर कर बाहर आएँ, अपने टैलेंट को लोगों को सामने रखें, इसके बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले तो मैं कहूँगी टैलेंट के साथ साथ फोकस रहना बहुत ज़रूरी है। अपना टारगेट करते जाइए, चलते जाइए, और अच्छी चीज़ों के मतलब ऊपर देखना चाहिए, नॉट और किसी चीज़ में, लेकिन हमको नॉलेज में हमेशा ऊपर देखना चाहिए कि हमको आगे बढ़ना है, कुछ नया करना। हाँ, और उसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, और उसके जैसे म्यूज़िक में हैं, आप ऑल इंडिया रेडियो से मैंने BI में हूँ, ICCR से मेरा ग्रुप पैनल पर है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में मैं 2 साल इसमें सेमी क्लासिकल में एक्सपर्ट रही हूँ, और फर्स्ट प्राइज़ मैंने मतलब लड़की थी ध्रुपद हमार में, जो वीरोचित गायकी कहते हैं कि लड़कों की गायकी है, उसमें मैंने फर्स्ट प्राइज़ जीता संगीत नाटक अकादमी से। और बस अभी हाल फिलहाल में हमारा हुआ था ट्रेड फेयर में 27 नवंबर को, तो वो बहुत अच्छा सक्सेस था, शो था हमारा, और फोक बेस था। हम लोग बेसिकली रासलीलाएँ, चरकुला, लठामार, होली जो रच का है, तो उसका मेरा ग्रुप है पूरा। अच्छा। तो वो हम इंडिया को, जैसे 2001 में हमने बेबीलोन फेस्टिवल में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, तो इसका मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, सॉन्ग एंड ड्रामा में A ग्रेड रही। तो आपका मैसेज ये है कि फोकस रहो लाइफ में और बहुत कुछ पा सकते हो। हाँ, और उसको देखते रहो कि अब हमको और क्या करना चाहिए, नया क्या। बिल्कुल। तो ये नहीं वही पीछे लकीर पीटते जा रहे हैं, नहीं हमने उतना ही आता है, उतना अपने उसको विजन को, बड़ा कैनवास होना चाहिए, बड़ा सोच होना चाहिए, तो उससे हम आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा। नाइस मीटिंग, थैंक यू। तो मेरे साथ यहाँ पर एक जानी मानी शख्सियत मौजूद है, फोर्टिस में न्यूरो डिपार्टमेंट के हेड हैं ये डॉक्टर राहुल गुप्ता। सर बहुत स्वागत है आपका, और आपसे दोबारा मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा मुझे।
और मुझे कुछ बताइए सर, आपको कैसा लगा इस इवेंट में आके, और जैसे वुमेन्स को एम्पावर किया जा रहा है और लगातार 5वीं बार ये लोग ये इवेंट कर रहे हैं, मास मीडिया की तरफ से कर रहे हैं, कैसा लगा? सो मेरे लिए ये इवेंट 3rd टाइम अटेंड कर रहा हूँ मैं, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू दी सत्यम ग्रुप जिन्होंने कि मेरे को इनवाइट किया है इसके लिए। आई हैव बीन अ जज प्रीवियसली, और मैं सुबह से यहीं पर हूँ, और बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स मैंने देखे हैं जो कि यंग लोग हैं, जो लोग कि अपना टैलेंट बाहर निकाल रहे हैं, और जो लोग अपना टैलेंट यहाँ पर दिखाते हैं वो आगे चल के अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। वो लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं और हमारे नेशन को, हमारी सोसाइटी को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि उनकी नींव उनके कॉलेज में या स्कूल में रखी जाए, और उनके टैलेंट को पहचान के उनको और प्रोत्साहित किया जाए। एंड इसमें सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, और जो लाइक माइंडेड लोग हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करके दोस्ती बढ़ाते हैं, जिससे कि वो आगे अपने क्षेत्र में और अच्छे से काम कर सकें। सो आई लाइक दिस इवेंट वेरी मच बिकॉज ऑफ द बॉन्डिंग ऑफ द पीपल विच दे डेवलप आफ्टर दिस इवेंट। सर, जैसे सत्यम का तो एक ये मोटिव है कि वुमेन्स को एम्पावर किया जाए, तो आप वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ क्या सोचते हैं? डेफिनेटली इंडिया में थोड़ा सा वुमेन को बैकफुट पे रखा हुआ है, पर्दे के पीछे रखा हुआ है। हम शहरों में देखते हैं कि वुमेन काफ़ी आगे आ रही हैं, लेकिन अगर अभी भी हम शहरों से 100 किलोमीटर दूर जाएं तो वहाँ पर जो फीमेल्स हैं उनको आगे नहीं आने दिया जाता। सो ऐसे इवेंट्स जो हैं या ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें कि वुमेन के टैलेंट को आगे बढ़ने का मौका मिलता है, और उनको एजुकेशन मिलती है, और उनको आगे और एवेन्यूज़ मिलते हैं जिसमें कि वो आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं, तो उसको देख के और वुमेन भी हैं वो प्रोत्साहित होती हैं और उनको आगे निकलने का आउटलेट मिलता है। सो आई थिंक दिस ए वेरी गुड स्टेप, क्योंकि वुमेन का और मेन का दोनों का टैलेंट इक्वलेंट है। ये तो बात ये है कि किसको चांस मिला और कौन आगे निकल के आया। सो हर एक में एक टैलेंट है जो कि अंदर छुपा हुआ है, अगर उसको बाहर निकलने का मौका मिलेगा, चाहे किसी भी एजेंसी के थ्रू, सत्यम ग्रुप या और भी किसी एजेंसी के थ्रू। और अभी गवर्नमेंट भी काफ़ी जो है काम कर रही है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। उन्होंने रिजर्वेशंस किए हैं पार्लियामेंट में और जगहों पे, तो उससे हेल्प मिल रही है। अगर मैं बताऊं लाइव एग्जांपल, तो फिर कॉर्पोरेट सेक्टर में भी वुमेन की परसेंटेज को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने उनको फोर्स किया है, तो वो एक अच्छा स्टेप है। जो भी टैलेंटेड है, जिसको गॉड गिफ्ट है, उसको बाहर निकल के आना चाहिए। सर, कोई मैसेज हो आज के यूथ के लिए, वो कैसे आगे बढ़े, कैसे अपने फील्ड में सक्सेस पाए? आप इतने बड़े डिपार्टमेंट में हेड हैं। जो कंडीशंस आज से 30 साल पहले थी, जब हम लोग यंग थे और हम लोग अपने करियर को चुन रहे थे और आगे बढ़ने के लिए मेहनत कर रहे थे, तब के और अभी के सिनेरियो में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस मेनली आया है सोशल मीडिया से, हमारी कनेक्टिविटी से। उसके अपने एडवांटेजेस हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। तो एक यूथ को मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि वो अपने विजडम से, अपने बड़े लोगों के या अपने पीयर ग्रुप की सलाह से ये डिसाइड करें कि किस तरफ जाना है, कौन सी चीज़ें सही हैं, कौन सी चीज़ें गलत हैं। हर एक चीज़ों की पॉजिटिविटी और नेगेटिव दोनों होती हैं। जैसे आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा चल रहा है और अगले 5-7 साल में वो बहुत आगे निकल जाएगा, पर उसके भी अपने ड्रॉबैक्स हैं। उनके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को आगे बढ़ा के या उनसे परसुएड होके गलत रास्ते में चलने की बजाय हर एक चीज़ का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट देखें, जो कि सोशली भी एक्सेप्टेबल हो, इकोनॉमिकली भी वायबल हो और हमारे लिए इलीगल भी नहीं हो, ना वो इमोरल हो ना इलीगल हो। क्योंकि अगर हम गलत रास्ते पे एक बार चले गए तो फिर हमारे लिए बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। थैंक यू सो मच सर टू जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम, थैंक यू वेरी मच। तो हमारे साथ यहाँ पर एक और गेस्ट मौजूद हैं, मिसेज रश्मि गुप्ता। सबसे पहले तो मैम वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू। ओके मैम, कुछ मुझे इस इवेंट के बारे में आप बताएंगे और कैसा लगा आपको ये इवेंट पूरा? मुझे ये इवेंट बहुत ही अच्छा लगा, स्पेशली जिस तरह से वीमेन एम्पावरमेंट की बात हम कर रहे हैं, उनके कितने फेसेट्स हो सकते हैं वो हम सब यहाँ देख पा रहे हैं। और एक तरह से कहीं ना कहीं हमको ये रियलाइजेशन है कि हम एक नए सफ़र की तरफ बढ़ चले हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम, जैसे महिलाओं को एम्पावर करने का यहाँ पे काम चल रहा है, सत्यम जो है इसका मोटिव ही यही है महिलाओं के लिए। तो आपको क्या लगता है महिलाओं को मोटिव मतलब एम्पावर करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है आज हमारी सोसाइटी में? मुझे लगता है कि हर चीज़ की शुरुआत हमारे घर से होती है। तो यदि हमारे घर में हमारे पेरेंट्स हमें सपोर्ट करते हैं तो मुझे लगता है स्काई इज़ द लिमिट, क्योंकि बाकी मोटिवेशन हमें खुद अंदर से आता है।
सो ऐसा मैं नहीं मानती कि विदाउट हर्डल्स हम कुछ लाइफ में कर सकते हैं, बट कोई भी चीज़ छोटी नहीं होती और हर एफर्ट हमेशा बड़ा होता है। तो हाँ, छोटे छोटे कदम से हम दुनिया जीत सकते हैं। और लड़कियां यहाँ पे बहुत अच्छा कर रही हैं, जैसे मैं इवेंट भी देख रही हूँ, बहुत खूब है। और तो कोई मैसेज कि अपने लाइफ में वो सक्सेसफुल कैसे हो? मुझे लगता है सक्सेस का एक ही तरीका है, वो ये है कि खुद पे भरोसा, खुद की अपने लाइफ के बारे में हमें पता होना चाहिए कि मैं खुद को 10 साल के बाद कहाँ देखना चाहती हूँ। टेम्पटेशन की ज़रूरत नहीं है, हमको एस्पिरेशन की ज़रूरत है। हम जब जो करें सबसे अच्छा करें। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एंड नाइस मीटिंग यू। मेरे साथ यहाँ पर अभी मौजूद हैं प्रिंसिपल ऑफ सत्यम इंस्टीट्यूट मिसेस वंदना जागलान। मैम आपको बहुत स्वागत है सबसे पहले हमारे चैनल पे। और कुछ मुझे बताएंगे मैम इस इवेंट के बारे में, इग्नाइट जो हो रहा है, और ऊपर से सबसे बड़ी बात ये है कि सत्यम का काम जो है बहुत खूब है वुमेंस को एम्पावर करने के लिए, और वुमेंस ने ऑर्गेनाइज किया इस पूरे इग्नाइट को। कुछ कहेंगे आप मुझे? वेल, थैंक यू वेरी मच। आप सबसे पहले सत्यम के बारे में जैसे बता रहे हैं, तो हम लोग अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ को। हमारा विजन वुमेन एम्पावरमेंट है एंड बहुत अच्छे से हमारी पूरी टीम इस चीज़ को आगे लेके जा रही है। अगर हम इस मीडिया फेस्ट की बात करें, ये एनुअल इवेंट है सत्यम स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का। इसका 5th एडिशन 2023 में हो रहा है। आपने जैसे देखा ही होगा, बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग कॉलेजेस से आके अलग अलग इवेंट्स में यहाँ पार्टिसिपेशन किया है एंड इट बहुत ही वंडरफुल इनका पार्टिसिपेशन रहा है बच्चों का। तो सभी का एफर्ट इसके अंदर लगा हुआ है एंड ये इवेंट हमेशा हर साल बहुत हिट रहता है स्टूडेंट्स में, और हर साल इवेंट्स में पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा है। तो आई थिंक सक्सेस स्टोरी यही होती है कि आपका पार्टिसिपेशन हर साल बढ़ता चला जाए एंड सभी पार्टिसिपेंट्स को ऑल द बेस्ट एंड लेट्स सी कौन विनर होता है। बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छा रहा। मैम, कोई मैसेज जो लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए आप देना चाहेंगे? जैसे आपने देखा भी होगा कि हमारे इवेंट में बहुत एस्टीम्ड जजेस इस बार आए, एडवोकेट हैं, हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, IPS ऑफिसर्स हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारी जो मीडिया के स्टूडेंट्स हैं उनके मोटिवेशन के लिए, और जो सब ने कहा कि येलो जर्नलिज्म की तरफ मत जाओ, आगे बढ़ो और एक प्रोएक्टिव फील्ड पे काम करो। तो ये बहुत ज़रूरी है और यही मैसेज बच्चों के लिए है और पूरे सभी सत्यम की तरफ से। इवन जो भी स्टूडेंट इस फील्ड को चूज़ करते हैं उनको ऑनेस्ट रहना चाहिए और हर चीज़ को सही तरीके से सामने लाना चाहिए एंड हमेशा अपने में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हम लड़कियां किसी से कम नहीं हैं, यही सबको बताना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं वाइस प्रिंसिपल ऑफ सत्यम फैशन इंस्टीट्यूट मिसेस और डॉक्टर नीतू मल्होत्रा। मैम, वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट दिस इवेंट, और जो महिलाओं ने मेहनत की है, जो लड़कियों ने मेहनत की है, और सत्यम का जो एक विजन है कि एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, उसको लेकर ये सब पूरे जो एंटायर ये जो इवेंट हो रहा है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या देखते हैं आप, फ्यूचर क्या देखते हैं? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी नेशनल खबर को, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और इतनी बड़ी कवरेज दे रहे हैं। अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो सत्यम कॉलेज ऑफ एजुकेशन, स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, सत्यम फैशन इंस्टीट्यूट, तीनों हमारे सत्यम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के पार्ट हैं और हम लोगों का मकसद ही यही है कि वुमेन को एम्पावरमेंट दी जाए। बात करें इस इवेंट की, इग्नाइट की, तो इस इग्नाइट का जो एडिशन है ये 5th ईयर सेलिब्रेट करने जा रहा है और इसकी पूरी टीम दिन रात, इनफैक्ट स्टूडेंट्स की बात करें तो ये सारी डेकोरेशन जो आप यहाँ पे देख रहे हैं स्टूडेंट्स ने की हैं, प्लस हल्ला बोल, सिंगिंग कंपटीशन, डांस कंपटीशन, लगभग 300 पार्टिसिपेंट्स आए हैं बाहर से, ऑल ओवर इंडिया से पार्टिसिपेंट्स हैं। और बहुत बड़ी बात है यहाँ पे जो हम लोगों ने जजेस को बुलाया हुआ है वो भी डिफरेंट पर्सनालिटीज़ आई हुई हैं, सिंगर्स आए हैं, देन कमिश्नर्स आए हैं। यस, तो उन्होंने इतना अप्रिशिएट किया स्टूडेंट्स को एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस to all the winners, participants and especially Miss Priyanka Sarkar, HOD of Satyam, faculty members, सत्यम स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के जितने भी टीम मेंबर्स हैं बहुत हार्ड वर्किंग हैं एंड हमारी स्नेह सिंह मैम जो चेयरपर्सन हैं उनका तो हम लोगों के साथ हमेशा ही साथ रहता है, और प्रदीप गुप्ता सर का थैंक यू सो मच टू एंटायर टीम एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बच्चों से भी बात करते हैं कि यहाँ पर जो कंटेस्टेंट हैं, जो तमाम तरीके के
यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स हैं, उनसे बात करते हैं कि इस इवेंट के बारे में उनको क्या लगता है। वेलकम ऑल ऑफ यू, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम। थैंक यू सो मच। सो मुझे बताएंगे आपको ये इवेंट कैसा लगा है इस कॉलेज में आके, और आपने जैसे अभी परफॉर्म भी किया, तो आपको कैसा लगा? एक्चुअली मैं रियलिटी बताऊं तो हमारा एक्चुअली हमारा 3 परफॉर्मेंस था, नुक्कड़ नाटक, ग्रुप डांस और हमारा फैशन शो है। एक्चुअली मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, बट मेरे जो सीनियर है वो पिछले कई सालों से आ रहे हैं, देन उनके कारण मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट था। आप देख सकते हैं, इसीलिए मैं ये गेटअप में हूँ, इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट लेवल के साथ। भले ही एक्चुअली देखा जाए ना, मेरे लिए ऑल ओवर बेस्ट एक्सपीरियंस था। You are too confident and you are looking so beautiful, literally. आई एम रियली थैंक यू सो मच। एक्चुअली ये जो गेटअप है, मैंने एक्चुअली रिसेंटली जो एक केस हुआ है, आप जानते होंगे, प्रांशु, उसका गेटअप मैंने लिया है। आई एम रिप्रेजेंटिंग। So beautiful. थैंक यू सो मच। मुझे बताएंगे आपको कैसा लगा इवेंट? मैम बहुत अच्छा लगा। ये हम आज से नहीं आ रहे, हम 3-4 साल से आ रहे हैं यहाँ पे लगातार। हाँ, हर बार कुछ ना कुछ जीत के जरूर जाते हैं यहाँ से। हाँ बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल। आपका अवतार मुझे बहुत पसंद आ रहा है, अर्धनारीश्वर। कुछ बोलिए, कुछ बताइए। थैंक यू मैम, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली ये जो मेरा ये गेटअप है, ये रौनक ने ही तैयार किया है और बहुत अच्छे से तैयार किया। पहले मैं थोड़ी नर्वस थी, पर अब बहुत अच्छा लग रहा है। क्या लग रहा है, यहाँ कंटेस्ट जीत जाएंगे आप? हाँ, कॉन्फिडेंट है तो ज़रूर। हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? I feel very nice. How is the whole event? Very nice. Fabulous. Yes. Fabulous. How are you feeling? Very nice. और ये कॉलेज का इवेंट कैसा? बहुत ज़्यादा अच्छा। बहुत अच्छा है। How are you feeling? क्या? कैसा लग रहा है? इवेंट कैसा है? इवेंट तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया Oh है। my God, you get up? My God, brilliant, brilliant, brilliant. So कुछ मुझे बताइए, इवेंट कैसा लग रहा है? इवेंट बहुत अच्छा है, लेकिन बस बात इतनी है कि वेट बहुत करा रहे हैं, है ना? थोड़ी तो कमियां होती हैं, ठीक है, कमियां थोड़ा ज़्यादा परेशान तो करती हैं। परफॉर्मेंस के बाद क्या लग रहा है, आप जीतेंगे? जोश क्या है? हाउ इज द जोश? बिल्कुल। Too high. Okay. How are you feeling? How are you feeling? वेरी नाइस। Very nice. और ये पूरा जो इवेंट है वो कैसा है? बहुत प्यारा लगा। एक्चुअली इट्स माई फर्स्ट फैशन शो कॉम्पिटिशन, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इसके लिए। अब आकर मुझे बहुत 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 अच्छा फील हो रहा है। All the best guys, all the best. थैंक यू Thank you so much.